अंजलि बिटिया चलिए, आप दोनों तैयार हो जाइए, मंदिर जाने में देर नहीं होनी चाहिए। हम तो एकदम फास्ट रेडी हुई पे, लेकिन अंजलि बिटिया वेट करत है ना। वो तीज में सिंगार का सामान, ज्वेलरी, ये सब ससुराल से आवत है ना। और इतनी ट्रैफिक भी है, कहीं सामान अटक गया तो? हेलो हाय बाय बाय, तो हमरे ससुराल का सामान कहाँ अटक गया, जबकि मायके का तो पहुंच गया। हमने सामान तैयार रखा है मनोरमा। जयप्रकाश, लीजिए। थैंक यू सासू माँ। बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन थोड़ा छोटा है ना? कोई बात नहीं, हमरे बड़े वाले के साथ एकदम परफेक्ट मैचिंग हो जाएगी। पाए लागू सासू माँ। जीती रहे। नानी, बिटिया, आपके मैके का सामान आ गया। अब तो बस दामाद जी की टोकरी आने का इंतजार है। आता ही होगा बिटिया। अरे वाह जीजी, आज तो तुम बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही हो। हाय रे नंद किशोर, नजर ना लग जाए तू दोनों को। रुको, हमने टोना लगा देता है। धोखे भी लगा देता है। नंद किशोर की कृपा रही है तो अगले तीज पे तुम दोनों के दुल्हा तुम्हारा व्रत खुलवाइए। हाँ जी हाँ, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सामान है। हाँ हाँ, आज ही वो पार्सल पहुंच जाना चाहिए। हाँ जीजी, सोचो अगर इस साल हम दोनों की शादी होगी तो अगले साल तीज पे कितना मजा आएगा ना। हमें ऐसी ही नई नई साड़ियाँ मिलेंगी। बेशरम, जब देखो अपने ब्याह की बात अपने मुंह से करत है। अरे पगलिया, बड़न के सामने ऐसे बेशर्मी से बात करी जाते, थोड़ा शर्म सीखो, समझे हो? चलो अब जल्दी जल्दी अपनी पूजा के थाल उठाए लो। हम श्याम बिटुआ से कहते हैं तुम दोनों को मंदिर छोड़ आई है। अब बुआ जी, हम क्या सोच रहे थे, ए अंजलि, तनी हमका भी तो सिखाए दो, कैसे ये सब टेम्पल की तैयारी करत हो। बहुत सुंदर लागत है। दीदी, आपका सामान आया। ई लियो, आ गया तुम्हारा सिंगार का किट। देखे तो, खोलो खोलो। देखो तो कितना ब्यूटीफुल है। इन्होंने ही पसंद किया होगा। हमने आपको कहा था ना, ये आज का दिन भूल ही नहीं सकते। और का, और एकदम टाइम पे एंट्री मारी है। अंजलि,
वो मेहंदी वाली भी आई गई है। जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे मेहंदी भी तो लगाए की पड़ी ना आज। अरे मेहंदी का आज तो 16 सिंगार करे की पड़ी तुमरा। हेलो हाय बाय बाय। हो गया तुम्हारा 16 सिंगार। बहुत ही ब्यूटीफुल लागत हो, एकदम ब्राइड के जैसे। हम मेहंदी वाली को देख के आई थे। हाँ? इतने दिनों के बाद हम उनसे मिलने वाले हैं। का बिटवा का सोच रहे? भूल गए। अरे वाह, ये कितनी सुंदर साड़ी है। किसके लिए है? कहीं आपकी रानी साहिबा के लिए तो नहीं है? अरे वो असल में वो बुआ जी, वो हम कहे थे ना हमें आज जरूरी काम था। अब हम टालने की कोशिश तो किए पर नहीं हो पाएगा। हमें अभी ही जाना पड़ेगा। उसी काम के लिए फोन आया था। हाय नंद किशोर, फिर ये दोनों सावित्री मंदिर कैसे जाइए बिटवा? बुआ जी हम चले जाएंगे, है ना जीजी? बुआ जी आप सुबह से शाम जी को क्यों परेशान कर रही है? उनका जरूरी काम होगा। हम जल्दी अपना काम निपटाकर आप सबको घर पर मिलते हैं। हमें खुशी जी के पास जल्दी वापस जाना होगा, पर हम रानी साहब को क्या जवाब देंगे? सबसे बेस्ट हमारी मेहंदी लगे की पड़ी। हाँ चलो ये काम भी हुई गवा। अंजलि, ऐसा कहा जाता है कि जिसकी मेहंदी में डार्क कलर आवत है उनकी सासू माँ उसे लव करत है। और यहाँ तो नींबू घिस घिस के हमारी पूरी जिंदगी घिस गई, लेकिन मेहंदी में कलर नहीं आया। और एक लेमन में घिस के ट्राई करे थे। अरे वादी, मेहंदी एंड ऑल, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू आकाश। पता है आज हम बहुत खुश हैं। अब तो हमसे इंतजार ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि हम जल्दी से मंदिर पहुंच जाएं और इनसे मिल लें। अब वैसे आकाश, कोई तो होगी ना जो आपके लिए भी सज रही होगी, संवर रही होगी और बिल्कुल सुंदर सुंदर लगने की कोशिश कर रही होगी। आधी आप भी। कौन, कहाँ, कैसन भाई? अब मामी, हम तो मजाक कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि कोई तो होगी ना जो हमारे भैया के लिए भी ये सब करेगी। हुई था, काहे नहीं हुई? जो भी हुई रजवाड़े खानदान से हुई, जो मेहंदी भी गोल्ड प्लेटेड लगाई। आप लोग तैयार? अब भाई मैं गाड़ियों में सामान रखूंगा। लागत है हमारी मेहंदी आज डार्क होवत है। सासू माँ के दिल में हमरे लिए लपन पत रहा का। अरे सुमन, चल हमारे साथ। अरे पाँव में भी तो मेहंदी लगाए की पड़ी। चल। छोटे, बस हमारी मेहंदी सूख जाए फिर चलते। पता है हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हमारे साथ चल रहे हो। नहीं, मैंने पहले भी कहा, आपके भगवान के लिए नहीं, आपके लिए आ रहा हूँ। अब तुम चल ही रहे हो तो हमारा दिया हुआ कुर्ता पजामा भी पहन लो ना,
तुम हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करते हो। दी मैं आ रहा हूँ, वही बहुत है। अच्छा बाबा, तुम्हें पता है हमने एक बार लावण्या को बोला कि ये व्रत रखो तो वो झट से मान गई। हमें तो लगता है कि कुछ तो है। मुझे पहले ही लग रहा था कि मंदिर जाने के लिए हाँ करके मैंने कोई गलती की है। छोटे, तुम्हें हमारे साथ मंदिर भी आना होगा और लावण्या को पानी पिला के उनका व्रत भी तोड़ना होगा, वरना हम तुमसे बात ही नहीं करें। तो आप जानती हैं ना मैं आपकी कोई बात नहीं टालता। इस बात का बहुत फायदा उठाती हैं आप। हाँ वो तो है, इसलिए तो हम बहनें होती हैं। आपकी मेहंदी सूख जाए तो बाहर आ जाना, मैं वेट कर रहा हूँ। सुमन, एक मिनट यहाँ आइए ना। आप एक चीज तो भूल ही गई। आपको पता है आज के दिन ना मेहंदी से अपने पति का नाम लिखा जाता है। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे लिखिए ना। तो बताइए ना दीदी, क्या नाम है आपके पति? लिखिए। उनका नाम है। इतनी जल्दी जल्दी में श्याम बिटुआ कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ चले गए। क्या हुआ खुशी? कुछ नहीं जीजी, बस एक बार ये व्रत खत्म हो जाए ना तो 15-20 जलेबियां तो हम जरूर खाएंगे। हाय रे नंद किशोर, चटोरी नंबर 1। कहे को व्रत है, अब मुंह में जलेबी के नाम से लाल टपक रही है, टप टप टप। अरे परमेश्वरी, व्रत के दिन ऐसे खाए के बारे में सोची हो तो व्रत के लिए कौन श्रद्धा बची है का?